मदरसों की सर्वे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब वक्फ की संपत्ति के सर्वे की तैयारी कर रही है। वक्फ की संपत्तियां जिनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, कई ज़मीनें जो मस्जिदों से जुड़ी होती हैं, तमाम चीज़ें आती हैं। इन सर्वे को लेके जो धर्मगुरु हैं वो क्या सोचते हैं? हमारे संग मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद हैं। सैफ साहब, मुझे ये बताइए, जो मदरसों के सर्वे शुरुआत हुई उसको लेके विवाद हुआ, अब जो ये सर्वे वक्फ के सर्वे की बात हो रही है, आप क्या सोचते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक वक्फ के सर्वे की बात है, वक्फ के सर्वे को हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हम पहले से किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करते हैं। ठीक है, वक्फ का सर्वे जो हमको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा, तो पता ये चलेगा कि कौन सी संपत्ति जो वक्फ बोर्ड में दर्ज है और वो ज़मीन पे मौजूद है या नहीं है। अगर है तो किस कंडीशन में, अवैध कब्ज़ा है या वैध रूप से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको बेच दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें खुल के आएंगी। मैं मुख्यमंत्री जी के इस सर्वे का स्वागत करता हूं और उनसे आपके माध्यम से ये डिमांड करता हूं कि जिस तरीके से आपने आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर वक्फ का सर्वे कंप्लीट किया जाए, इसको सख्ती से सर्वे को करवाया जाए, कंप्लीट किया जाए और उसी के साथ जो अवैध कब्ज़े हैं उनको तुरंत खाली कराया जाए और जो वक्फ की संपत्तियां बेची गई हैं, बेचने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। सर, आपने बात की कि जो संपत्तियों पे कब्जा है, क्योंकि बोला जाता है कि रेलवे के बाद, सरकार के बाद सबसे ज़्यादा संपत्तियां वक्फ के पास है। आप क्या मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में क्या क्या कुछ स्पॉट्स आपको दिखते हैं जहाँ पे वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा हुआ है? देखिए, वक्फ की संपत्तियां जो है बहुत, एक तो देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वक्फ में जो लोग आए, हमारे लोगों की बहुत ज़माने से ही है, अब तो मैं इस तहरीक से हमेशा इसमें रहा कि गरीबों को उजाड़ा गया है और जेब भरों को और भरा गया है। ठीक है, एक सिस्टम ये चल रहा है। आप देखिए कि वक्फ बोर्ड ने किस तरीके से आज वक्फ संपत्तियों को बेच दिया है। उसमें आप, एक सीधी सी बात है, लोग वक्फ की संपत्ति का, जैसे कोई मुतवल्ली होता है तो ये केयर टेकर होता है। हमारे मसलन पुरखों ने कोई संपत्ति वक्फ की है तो हमारे यह है उसमें वक्फनामे में कि साहब ये इन्हीं की, हमारी औलाद में से कोई इसका केयर टेकर रहेगा। हमको जिम्मेदारी दी जाती है सिर्फ उसको केयर करने की। हमको उसमें धार्मिक तौर पे और कानूनी तौर पे कोई हमें नहीं है कि हम उसको बेच दें या उसको किसी तरीके से पलट दें, हमें कोई अधिकार इसका नहीं। लेकिन आज लोग लंबी लंबी रकमें देकर मुतवल्ली बन रहे हैं। और मुतवल्ली क्यों लंबी रकम दे के भर रहे हैं? आपको सेवा करना है वक्फ की, आप खुद समझ सकते हैं कि सेवा करने के लिए कोई लंबी रकम दे के मुतवल्ली नहीं बनेगा, मार पड़ी हुई है। सर, मैं देख रहा हूँ कि इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है, ये पीछे कोई राजनीतिक कारण है क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सियासी जमात, आप खुद समझदार हैं और मीडिया में पक्ष और विपक्ष होता ही है, तो जो विपक्ष है उसका काम क्या है? पक्ष का अपोज करना। अपोजिशन इसीलिए कहा ही जाता है, अपोजिशन में वो है, अपोजिशन में वो है। तो जब वो अपोजिशन में है तो अपोजिशन में वाला काम करेंगे ना, वो समर्थन थोड़ी करेंगे। लेकिन विषय क्या हित में रहेगा, मतलब मैं इसको मैंने कहा नहीं कि अगर वक्फ की संपत्तियां चिन्हित हो जाएंगी और उनमें से भी, मैं एक बात और कह दूं कि बहुत सी वक्फ संपत्तियों पे सरकार का भी कब्जा है, सरकार का भी कब्जा है और सियासी लीडरों का भी कब्जा है। हम इसीलिए तो स्वागत कर रहे हैं कि अगर साफ नियति से काम किया जाएगा तो जो सरकार के कब्जे हैं वो भी हटेंगे, या वो सरकार जो है वक्फ बोर्ड का किराएदार बनेगी, टेनेंट बनेगी, या सरकार, नेता लोग जो हैं वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा किए वो जो हैं उसका किराएदार बनेंगे, वक्फ को किराया मिलेगा, वक्फ की आमदनी बढ़ेगी। तो मसला सिर्फ यही आ जाता है कि हमको ये देखना है कि कितना हमें काम करने को मिल रहा है। आज अगर वक्फ की संपत्तियां सब खाली हो के हमको मिल जाएं
तो देखिए, आप देखिए, जैसे उस दिन मैंने शायद वक्फ मंत्री जी का बयान सुना था कि ये भगवान की संपत्तियां हैं, यहाँ कॉलेज बनाए जाएंगे, हमको कोई परेशानी नहीं होगी। ट्रांसपेरेंसी के साथ संपत्तियों को दिया जाए और जिस कम्युनिटी की संपत्ति है वो उस कम्युनिटी में अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करे, बहुत अच्छी बात रहेगी। मुस्लिम धर्मगुरु हैं और वफ़ के सर्वे की जो बात हो रही है उससे सकारात्मक तौर पे बता रहे हैं और ये अच्छी चीज़ होगी। कुछ सवाल सर कह रहे हैं आप? जी जी, देखिए, हम एक बात आपसे और कहना चाह रहे हैं। आज एक पहल हम ये चाहते हैं कि वहाँ से भी होना चाहिए जो हुसैनाबाद वक्फ है। हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है वो यूपी का शिया समुदाय का बहुत बड़ा वक्फ है, जो इस वक्त डीएम साहब के अंडर में है। ठीक है, इसकी संपत्ति को भी चेक करना चाहिए और उस पे से भी अवैध कब्जे हटाना चाहिए। मैं आपको उदाहरण एक दे रहा हूं, आप देखिए किस तरीके से संपत्तियों का खुद सरकारी डिपार्टमेंट करते हैं। आप अभी बड़े इमामबाड़ा चले जाइए, उसके सामने मेन गेट के सामने एक नौबत खाना है। नौबत खाने में गरीब लोगों को बसाया गया था, छोटे छोटे थे। तो कई साल पहले ये एएसआई जो आसार कदीमा डिपार्टमेंट है, इसने खाली कराया, कहा ये पूरा उसमें है एएसआई में, लिहाजा इसको मेंटेन करेंगे। हम लोगों ने मिलके खाली करवाए, सब गरीबों को हटवाया, दूसरी जगह शिफ्ट करवाया, हमने खाली कराया। उन्होंने उसको मेंटेन कर लिया और मेंटेन करके उसी में बैठ गए। समझ गए? वो कब्जा किए हुए हैं। कब्जे की भी बहुत समस्या वफ़ की संपत्तियों की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी शाह नजफ के ऊपर कहा जा रहा है कि जो हमारा वक्फ है शाह नजफ, वहाँ 71 किराएदार हैं, उनको हमने नोटिस दिया गया या 77 हैं, उनको खाली कराया जा रहा है। हमारा कहना ये है कि जो किराएदार हैं आप उनको तो खाली कराइए, अगर वक्फ हित की बात होगी हम कहेंगे, लेकिन पहले जो इस तरीके से अवैध रूप से बैठे हैं इनके ऊपर भी तो बात कर ली जाए। अवैध कब्जे की समस्या उसका भी जिक्र कर रहे हैं और समर्थन की बात कर रहे हैं वफ़ के सर्वे की। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।